हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता। सर्वांग समता एडवांस मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज अब बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप आज ये पूरा वीडियो देखते हैं तो सर्वांग समता से रिलेटेड आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता के बारे में। जियोमेट्री में यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सर्वांग समता हम कह सकते हैं कि जब किसी भी शेप का साइज दूसरे शेप से इक्वल हो तो वो शेप एक दूसरे के सर्वांग होंगे। आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सर्वांग समता में हम हमेशा एक ही प्रकार के दो शेप लेंगे, यानी कि एक शेप का कंपेयर उसी शेप से करेंगे। अगर रेक्टेंगल ले रहे हैं तो हम दूसरा भी रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल का कंपेयर हम ट्रायंगल से नहीं कर सकते, सर्कल का कंपेयर हम ट्रायंगल से नहीं कर सकते, और किसी स्क्वायर का कंपेयर हम किसी रेक्टेंगल से नहीं कर सकते। सर्वांग समता के लिए हमें हमेशा एक ही प्रकार के या तो दो शेप या तो एक से ज़्यादा, दो शेप ले लीजिए, तीन शेप ले लीजिए, चार शेप ले लीजिए, लेकिन एक ही शेप होना चाहिए। रेक्टेंगल ले रहे तो रेक्टेंगल से ही कंपेयर करेंगे और ट्रायंगल ले रहे तो ट्रायंगल से ही कंपेयर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि सर्वांग समता कैसे चेक किया जाता है। तो आपको सर्वांग समता समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है। ये रेक्टेंगल आप देख पा रहे हैं। इस रेक्टेंगल में आपको पता है कि रेक्टेंगल के लंबे वाले साइड को लेंथ कहा जाता है और छोटे वाले साइड को ब्रेथ कहा जाता है। और अगर एक मैं और रेक्टेंगल लूँ जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के सर्वांग है। यहाँ देखिए मैंने एक और रेक्टेंगल लिया है। ये रेक्टेंगल का लेंथ देखिए, लेंथ और इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। इसे चेक करने के लिए देखिए मैं एक रेक्टेंगल को दूसरे रेक्टेंगल के पीछे रखता हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, तो फ्रंट से हम देख रहे हैं कि पीछे वाला जो रेक्टेंगल है आगे वाले रेक्टेंगल से छुप गया है, यानी कि दोनों का साइज और शेप इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के सर्वांग यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ एक रेक्टेंगल और मैं लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे इस दोनों रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में अंतर है। तो हम ये दोनों रेक्टेंगल को सर्वांग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इनका लेंथ और ब्रेथ एक जैसा नहीं है, इसीलिए ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के सर्वांग नहीं है। आइए अब हम दूसरे शेप के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर अब मैं एक सर्कल लिया हूँ। सर्कल में आपको पता है कि सर्कल के बीच वाले पॉइंट को सेंटर कहा जाता है तथा सेंटर से परिमाप पर खींची गई लाइन को रेडियस कहा जाता है। और जब एक ही प्रकार के रेडियस का अगर मैं दो तीन सर्कल ले लेता हूँ तो वो सारे सर्कल का रेडियस, डायमीटर तथा एरिया तीनों सेम हो जाएगा। समझ पा रहे आप मैं क्या बोला? इसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर खींची गई लाइन रेडियस कहलाता है। और एक ही रेडियस के अगर मैं दो सर्कल ले लूँ तो दोनों सर्कल का डायामीटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस, एरिया चारों इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे कि इस सर्कल के सर्वांग है ये सर्कल। देखिए अब मैं दोनों सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो हम देख रहे हैं सामने से कि हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही सर्कल है, मतलब पीछे वाला सर्कल छुप गया है। लेकिन हम साइड से देखें तो यहाँ दो सर्कल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे के सर्वांग हैं। आइए अब हम सर्वांग समता किसी दूसरे शेप से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक माचिस का डिब्बी लिया है। यहाँ देखिए माचिस का डिब्बी, यह एक रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका ये लेंथ है और छोटा वाला साइड ब्रेथ है, अभी जैसा मैं बताया था। अब इसी कंपनी का मैं एक और मैच बॉक्स लेता हूँ। देखिए दोनों का लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के सर्वांग है। बट अगर मैं फिर से वो पहले वाला रेक्टेंगल ले लूँ तो क्या ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के सर्वांग हैं? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके लेंथ ब्रेथ एक जैसा नहीं है। अब यहाँ देखिए मैंने एक सिलेंडर शेप का एक शेप लिया हूँ, एक आकार लिया हूँ। अब देखिए
ये और ये दोनों सिलेंड्रिकल शेप में है, और यहाँ पर देखिए इनका हाइट भी सेम है, हाइट देख पा रहे हैं सेम है, इनका देखिए बेस भी सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे के सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं। उसी प्रकार यहाँ मैंने एक मार्कर लिया है और पेन लिया है। मार्कर पेन का हाइट देखिए डिफरेंस है, जैसे ही डिफरेंस आ गया शेप में, साइज में, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वांगसमता अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अभी हमने डिफरेंट शेप के मदद से सीखा कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कैसे किसी शेप में हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, यानी कि त्रिभुज की सर्वांगसमता। तो त्रिभुज की सर्वांगसमता पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं तथा कितने साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए एक ट्रायंगल लिया है। इस ट्रायंगल में देखिए ऊपर वाला जो ये वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, यानी तीन वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। अब वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी के बीच की जो ये साइड है उसे हम साइड ए बी कहेंगे, तथा वर्टेक्स ए से वर्टेक्स सी के बीच की साइड को हम साइड ए सी कहेंगे, तथा वर्टेक्स बी से वर्टेक्स सी के बीच की साइड को हम कहेंगे साइड बी सी। तो अब हमारे पास तीन साइड हो गए, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। ये तीन साइड हो गए, तीन वर्टेक्स हो गए। अब आइए एंगल देखते हैं। वर्टेक्स ए पर देख रहे हैं कि ये एंगल साइड ए सी तथा साइड ए बी वर्टेक्स ए पर मिल रहा है, यानी कि एक एंगल बन रहा है, एंगल बी ए सी। एक एंगल ये हुआ, उसी प्रकार वर्टेक्स बी पर एक एंगल बन रहा है तथा वर्टेक्स सी पर एक एंगल बन रहा है, मतलब टोटल तीन एंगल हुए। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल, तीन साइड्स तथा तीन वर्टेक्स होते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी ट्रायंगल के जैसा मैं एक और ट्रायंगल लिया हूँ। इस ट्रायंगल के ऊपर वाला वर्टेक्स, जैसे आपको पता था इस ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स थे ए बी सी, मैं सपोज किया इसके वर्टेक्स पी क्यू आर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल ए का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पी है, तथा एंगल बी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्यू है, तथा एंगल सी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर है। उसी प्रकार तीन साइड इसमें है तथा तीन साइड इसमें है। तो यहाँ पर अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तथा क्रॉसपॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल का दोनों का अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तथा क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो अभी हमने देखा कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स तथा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए टोटल 4 केस होते हैं, और वो चारों केस का यूज हम किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं उनका बस नाम बता देता हूँ। पहला जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी चेक करने का जो केस है या कंडीशन है वो है साइड साइड साइड, यानी कि ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, मैं बस अभी नाम बता। पहला हमारा है साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, तथा फोर्थ है RHS। ये चारों के बारे में मैं डीपली ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि सर्वांगसमता के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्यूचर में आप लोगों को कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।